दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट @InvestCard चैनल पर। मार्केट ने 22,000 से अचानक एक जोरदार रिकवरी दी है और ऐसा लग रहा है जैसे इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये अच्छे दिन टिकेंगे या ये सिर्फ एक झलक थी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की इस तेज रिकवरी के पीछे 5 बड़े रीजन क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे निफ्टी 25,000 की तरफ जाएगा या वापस नीचे। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे इस समय मार्केट की वैल्यूएशन कैसी है, क्या आपको अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अखिलेश, आप देख रहे हैं रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट @InvestCard चैनल। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं, बल्कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल इन्वेस्टकार्ड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मार्केट में रिकवरी का पहला रीजन है ट्रंप टैरिफ में राहत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उन्हें बड़े ड्रामेटिक तरीके से 90 दिन के लिए और टाल दिया गया। इससे मार्केट को एक राहत मिली है। साथ ही में ये भी खबरें हैं इंडिया और यूएस के बीच में कोई बड़ी डील जल्दी हो सकती है जो भारत को चीन के मुकाबले ज्यादा फायदा देगी। दूसरा रीजन है निफ्टी की सस्ती वैल्यूएशन। जब निफ्टी 22,000 पे आ गया तो कंपनियों की वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो गई। खासकर लार्ज कैप कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वैल्यू दिखाई देने लगी। तीसरा रीजन है डॉलर इंडेक्स में गिरावट और एफआईआई की भारत में वापसी। अमेरिका की डॉलर इंडेक्स 110 से घटकर 99 तक वापस आ गई। इसलिए एफआईआई को भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट और अट्रैक्टिव लगने लगे। पिछले 6 महीने की लगातार सेलिंग करने के बाद एफआईआई वापस से भारत में आ रहे हैं। चौथा रीजन है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भारतीय मार्केट पे भरोसा। अगर आप म्यूचुअल फंड के डेटा को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होता रहा, रिटेल इन्वेस्टर हर लेवल पे इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने अपनी एसआईपी बंद नहीं की, थोड़ा स्लो जरूर हुई थी, लेकिन जितने अकाउंट क्लोज हो रहे थे उतने ही नए अकाउंट खुल भी रहे थे। पांचवा रीजन है टेक्निकल रिबाउंड। मार्केट बहुत ज्यादा गिर के ओवरसोल्ड हो गया था, इसलिए एक रिबाउंड तो बनता ही था, क्योंकि मार्केट हर किसी को हर समय बाय और सेल करने का मौका जरूर देता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि मार्केट में रिटर्न कमाना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हमें लगता है। इसी को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जहां मैंने एसआईपी की डार्क साइड भी बताई है। मैंने आपको वहां पर बताया है कि कैसे एसआईपी का रिटर्न एफडी से भी कम हो सकता है। तो एक बार इसको आप जाके देख लीजिए और अपने रिस्क को भी समझ लीजिए। ये थे 5 रीजन जिसकी वजह से मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई है। लेकिन अब ये छोड़िए कि ट्रंप क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। असल में केवल 5 इंडिकेटर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इनको बस आप ट्रैक करिए। पहला इंडिकेटर है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ। FY25 के पिछले 3 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ कुछ स्लो हो गई थी। उसका मेन रीजन क्या था? गवर्नमेंट की कम स्पेंडिंग, इलेक्शन और हीट वेव का प्रकोप। अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने Q4 FY25 में 6.3% की जीडीपी ग्रोथ की संभावना बताई है और इसके आंकड़े मई 2025 तक आ जाएंगे। अगर ये ठीक रही तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। दूसरा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। मार्च 2025 में इन्फ्लेशन गिरकर 3.32% तक आ गया है, जो अगस्त 2019 के बाद सबसे कम है। आरबीआई पहले ही 2025 में 0.25% के 2 रेट कट कर चुका है। अगर इन्फ्लेशन 4% के नीचे बना रहता है तो और रेट कट भी संभव है और ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तीसरा इंडिकेटर है क्रूड ऑयल का। अगर आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 से नीचे पहुंच चुका है और ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि क्रूड ऑयल के नीचे जाने से इंडियन कंपनीज के मार्जिन में सुधार हो सकता है। चौथा इंडिकेटर है आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी का। अगर आप आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो आरबीआई ऑलरेडी 0.25% के 2 रेट कट कर चुका है। इससे क्या फायदा होता है? इससे कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा पैसे रहते हैं, क्योंकि उनकी ईएमआई कम हो जाती है और उनको सस्ते दाम में लोन मिल जाता है। इसी तरीके से कंपनियों को भी सस्ते रेट पर जब लोन मिलता है तो उससे उनके प्रॉफिट मार्जिन सुधर सकते हैं। इसलिए आरबीआई के हर मूव पे नजर रखिए। इन चारों इंडिकेटर से मिलके एक इंडिकेटर बनता है, वो है कंपनियों की अर्निंग।
इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर कंपनियों की अर्निंग बेहतर रही तो निफ्टी 25 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर ये अर्निंग सही नहीं रही तो निफ्टी यहीं 22 से 25 के बीच में घूमता रहेगा। और अगर अर्निंग कहीं स्लो डाउन हो गई तो निफ्टी 22,000 के नीचे भी जा सकता है। इसलिए निफ्टी की कंपनियों की अर्निंग्स को आप ट्रैक करते रहें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, आपको मार्केट में खरीदारी कब करनी चाहिए। मैंने पिछले 2 महीने से हर वीडियो में यही कहा है, 22,000 के आसपास मार्केट थोड़ा अंडर वैल्यूड है, जबकि 23,500 पे जाके ये फेयरली वैल्यूड हो जाता है। इसलिए 22,000 से 23,500 के बीच के लेवल पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा इसी रेंज में लगा देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समझदारी से, और केवल उसी पैसों को लगाएं जिसकी आपको अगले 4 से 5 साल तक कोई जरूरत ना पड़े। FY25 मार्केट में रिटर्न बनाने के लिए एक अच्छा ईयर साबित नहीं होगा। वोलेटिलिटी बनी रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए दोस्तों, फोमो में आके आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, केवल सोच समझकर रिसर्च के साथ पैसा लगाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए आप किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।